हेलो स्टूडेंट, महेश्वरी क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा भविष्य में बनाई गई नई वीडियोस का अपडेट आपको प्राप्त हो सके। इस वीडियो से पहले हमने इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के साधारण नियम के बारे में पढ़ा था। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा पास्ट इंडेफिनिट के बारे में अध्ययन किया था कि उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। आइए इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी या शैल बी होती है। शैल बी का प्रयोग आई तथा वी के साथ होता है और विल बी का प्रयोग शेष सभी कर्ताओं के साथ होता है और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो अब जो सबसे पहले सेंटेंस आपके शुरू होते हैं वो एसेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस प्रारंभ होते हैं। अब इनकी एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में क्या पहचान होगी, कैसे हम ये जज करेंगे कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। तो ये ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस में विल या शैल का प्रयोग होगा तथा विल तथा शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, परंतु जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो जो सहायक क्रिया है वो विल बी शैल बी होगी तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब देखिए, सबसे पहले है आई शैल राइट ए लेटर। तो हमने बताया था कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छांट लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आई हमारा सब्जेक्ट है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ए लेटर जो है सब्जेक्ट के रूप में प्रारंभ में आ जाता है, तो ए लेटर आ गया। अब ए लेटर के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं। आप जानते हैं कि आई और वी के साथ शैल बी और सभी के साथ और शेष सभी के साथ विल बी का प्रयोग। तो ए लेटर के साथ कहीं का प्रयोग होना है, विल बी। तो विल बी का प्रयोग कर दिया हमने। राइट की अब थर्ड फॉर्म लगानी है, राइट रोट रिटर्न। तो राइट की थर्ड फॉर्म होगी, ये लिख दी हमने, रिटर्न। और आई को हमें उधर जाके ऑब्जेक्ट बनाना है, तो जो लिस्ट है लिस्ट के अनुसार आई का हो जाता है मी, तो ये बदल गया बाई मी में। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ए लेटर विल बी रिटर्न बाई मी। नेक्स्ट सेंटेंस, सी विल डू दिस वर्क। वही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांटिए, सी सब्जेक्ट, दिस वर्क ऑब्जेक्ट। तो दिस वर्क को हम शुरू में ले आए, तो दिस वर्क के साथ अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब है इसका विल बी, क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल बी लगाना है और शेष के साथ विल बी लगाना है। अब डू, ये जो वर्ब है डू की थर्ड फॉर्म, डू डिड डन, तो ये लगा दिया हमने डन। बाई, अब सी जो है, सी को हम ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे, तो सी जो है उधर जाके क्या हो जाता है, हर में बदल जाता है, तो बाई हर। अब थर्ड जो सेंटेंस है, ही विल टीच यू इंग्लिश। ही विल टीच यू इंग्लिश, इसमें भी हमने जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांट लिया। ये सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है यू, तो यू को हम स्टार्टिंग में ले आएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो यू ले आए, तो यू के साथ विल बी का प्रयोग, यू विल बी। अब टीच की थर्ड फॉर्म, टीच टॉट टॉट, तो थर्ड फॉर्म होगी टॉट। इंग्लिश एज इट इज, और बाद में ही का क्या हो जाएगा, हिम, तो बाई हिम। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश को भी लेके आ सकते थे, तो अगर हम इंग्लिश को लेके आते तो तब कैसे बनता है,
तब ये बन जाता कि इंग्लिश will be taught, TAUGHT, taught। अब ये जो यू है, यू के साथ टू का प्रयोग करना होगा, taught to you by he का him। तो इस तरह से जो है ये वाक्य इस प्रकार से भी बन सकता है। अब जो फोर्थ वो है कि यू विल गिव मी दिस बुक। अब यू सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, तो मी को हम प्रारंभ में लिए, मी का बन गया आई के साथ शैल बी का प्रयोग, तो आई शैल बी। गिव की थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन, तो थर्ड फॉर्म है गिवन दिस बुक और बाय यू। तो ये था आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस की क्या पहचान होगी कि इसमें विल बी या शैल बी आना चाहिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में विल नॉट बी या शैल नॉट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो जैसे ही विल नॉट प्ले फुटबॉल, वही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांट लिया हमने। ही क्या है? सब्जेक्ट। फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। तो फुटबॉल को शुरू में लाएंगे तो फुटबॉल के साथ क्या होगा? विल नॉट बी, तो फुटबॉल विल नॉट बी। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और ही उधर जाके यानी ऑब्जेक्ट बनाना है तो ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, तो बाई हिम। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही विल नॉट लर्न हिज लेसन इन एन आवर। तो ही सब्जेक्ट है, हिज लेसन ऑब्जेक्ट है, तो हिज लेसन शुरू में आ गया, हिज लेसन के साथ विल नॉट बी, और लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड इन एन आवर बाई ही का हो जाएगा हिम। नेक्स्ट, वी शैल नॉट सिंग टू सॉन्ग्स। तो वी सब्जेक्ट है, टू सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट है, तो टू सॉन्ग्स को शुरू में लाया जाएगा और शुरू में लाके टू सॉन्ग्स के साथ विल नॉट बी, तो टू सॉन्ग्स विल नॉट बी। सिंग की थर्ड फॉर्म संग, तो टू सॉन्ग्स विल नॉट बी संग बाई वी का हो जाएगा, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाई अस। अब इसके बाद हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रारंभ होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होना है? एक्टिव वॉइस की पहचान क्या है? देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के शुरू होते हैं। एक तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य में क्या होगा? विल या शैल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई होगी। और एक वो जब इंट्रोगेटिव वर्ड जो है बीच में होता है, तो जब ट्रांसलेट करते हैं हम इंग्लिश में, तो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले, विल या शैल इसके बाद में, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो है एक्टिव वॉइस का। परंतु पैसिव वॉइस में क्या होगा? जो इंट्रोगेटिव होंगे तो उसमें विल या शैल शुरू में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद अदर्स। और अगर IW वाला है, इंट्रोगेटिव वर्ड वाला है, तो इंट्रोगेटिव प्रारंभ में, इंट्रोगेटिव के बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है कि विल यू टीच हिम, तो देखो ये जो इंट्रोगेटिव बना है ये हेल्पिंग वर्ब विल से बना है, तो वही पहले सब्जेक्ट छांट लिया, यू सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, तो हिम को जब हम शुरू में लाएंगे तो वो ही हो जाएगा, तो ही के साथ विल का प्रयोग होगा, तो विल ही। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या? बी, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, और यू उधर जाके बाई यू में बदल जाता है, तो कैसे बन गया? विल ही बी टॉट बाई मी, ये पैसिव वॉइस बन गई। अब नेक्स्ट, विल यू हेल्प मी, यू सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, और ये भी विल से जो है हेल्पिंग वर्ब से बना है, तो मी जब शुरू में लाएंगे तो आई में बदल जाएगा, आई के साथ सेल का प्रयोग हुआ तो स्टार्टिंग में सेल,
शैल आई और सब्जेक्ट के बाद बी, तो शैल आई बी। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई यू, उधर जाके बाई यू में बदल जाएगा। अब थर्ड सेंटेंस जो है, वाई विल शी नॉट पे हर फाइन। देखो ये जो सेंटेंस बना है वाई आई डब्ल्यू इंट्रोगेटिव वर्ड से बना है। अब इसमें हमने सब्जेक्ट छांट लिया, ये सब्जेक्ट है सी और ऑब्जेक्ट है हर फाइन, तो हर फाइन को हम शुरू में लाएंगे, हर फाइन के स्थान के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वो विल लाएंगे, तो क्या हो जाएगा वाई विल हर फाइन नॉट, नॉट के बाद बी, पे की थर्ड फॉर्म पेड बाई सी का उधर क्या हो जाएगा बाई हर। फोर्थ सेंटेंस, व्हाट विल यू टेक एट नाइट। व्हाट विल यू टेक एट नाइट, आपने जो है व्हाट वाले वाक्य में पढ़ा है कि व्हाट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो व्हाट विल बी, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन बाई यू एट नाइट। विच लेसन विल यू रिवाइज, विच के साथ जो नाउन होता है उसके बाद ही वर्ब लगेगी, तो विच लेसन विल बी रिवाइज्ड बाई यू। हु विल टॉट यू, तो हु बदल गया बाई हुम में, तो बाई हुम विल यू के बाद बी टॉट। तो इस प्रकार से ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट हमने जाना कि फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलता है। तब तक के लिए नमस्कार।